एक आदमी अपने उस बड़े भाई के घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने ऐसा नजारा देखा। उसकी भाभी फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली थी। ये देखते ही आदमी तुरंत दौड़ा और भाभी को बचा लिया। जब भाभी को होश आया, बिना कुछ सोचे समझे आदमी से लिपट गई। भाभी ने बताया कि गांव के कुछ गुंडों ने उसके पति को जुए में फंसाया और एक ही रात में उससे 3 लाख रुपए हरा लिए। पति के पास पैसे चुकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए गुंडों ने उसे इतना परेशान किया कि मजबूर होकर उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। लेकिन पति के मरने के बाद भी उन्होंने और उनके साथियों ने भाभी को लगातार तंग करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर आदमी ने भाभी को अपने से अलग किया और बताया कि वह उसका पति नहीं बल्कि पति का जुड़वा भाई है जो 20 साल से बिछड़ा हुआ था। जब भाभी ने आदमी के महंगे कपड़े देखे, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि वह सच में उसके पति का भाई है। उसी समय वही गुंडे फिर से उनके घर आ गए और कर्ज के पैसे मांगने लगे। भाभी डर गई और आदमी से बोली कि वह कहीं छिप जाए, नहीं तो गुंडे उसे उसके पति समझकर मार डालेंगे। लेकिन आदमी ने छिपने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इसी दिन के लिए वापस आया है ताकि अपने भाई का बदला ले सके। इतना कहकर आदमी ने जमीन से एक हंसिया उठाई और बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने हंसिया उठाई, गुंडों ने उसे लात मारकर गिरा दिया और मिलकर उसके हाथ से हंसिया छीन ली। गुंडों ने उसे उसके बड़े भाई समझ लिया। जब आदमी ने कुछ कहा तो गुंडों ने सोचा कि वह नाटक कर रहा है। मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने उसे फोन करने को कहा और बोले कि देखो किससे बुलाते हो। आदमी ने अपने सेक्रेटरी को फोन किया और कहा कि तुरंत अपने लोगों को लेकर यहाँ आ जाए। एक गुंडे ने आदमी का फोन छीन लिया। फिर उन्होंने आदमी की कलाई में पहनी सोने की घड़ी भी जबरदस्ती उतार ली। अब उन्हें शक हुआ कि आदमी के पास सच में बहुत पैसा है। आदमी ने साफ कहा कि वह उसका भाई नहीं है बल्कि फुलियांग ग्रुप का चेयरमैन है। ये सुनकर गुंडों ने कहा कि फुलियांग ग्रुप का चेयरमैन तो गाँव आने वाला है और हमारे साथ सौदा करने वाला है। इसके बाद आदमी को बेरहमी से पीटा जाने लगा। मैं आदमी का सेक्रेटरी और पुलिस गाँव पहुंच गई। उन्होंने देखा कि घर में तोड़फोड़ हुई है और चेयरमैन गायब है। पूरा गांव हिल गया। सेक्रेटरी ने कहा कि अगर चेयरमैन को कुछ हुआ तो पूरे गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी चेयरमैन के लोग वहां आ गए और अब कोई भी नहीं बचेगा। दोस्तों, अब गुंडों को खुद पीटना चाहिए या पुलिस से पिटवाना चाहिए? कमेंट करें।